क्या दादू, आप कुछ भी बोल रहे हो? सीरियसली? अरे तुझे घबराने की कोई जरूरत नहीं। वैसे थोड़ा शक ना तो मुझे इसकी नापेगी। एक बात बताऊं सृष्टि, समीर को जब मैं देखती हूँ ना जिस तरह ये हड़बड़ाता है तो मुझे तेरे दादाजी की याद आती। वो जवानी में बिल्कुल ऐसे ही होते। हमारी नई नई शादी हुई तो उनके पिताजी ने उसको सामने बुलाया, यानी मेरे ससुर, तो पूछने लगे भी तू शादी से खुश है? वो तो गड़बड़ा गए और चुप हो गए। अकेले में जब मैंने खबर ली तो बोले पिताजी के सामने क्या बोलता, तो मैं तो देख के मैं फिदा ही हो गया। हाय, ये समीर जैसे गड़बड़ाता है ना, मुझे तेरे दादाजी की याद आ जाती। चीनी लेने आई हूँ। अब चीनी नहीं डालूंगी चाय में तो फिर आप बोलोगे ना कि फीकी चाय बना दी। सारा दिन मुझे सुनाते रहोगे, इसीलिए। क्या हो गया? मैं आई तो उससे पहले तो आप लोग बातें कर रहे थे ना, क्या हुआ? चुप क्यों हो गए? कुछ नहीं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। क्या बताओ बेबी, इन लोगों ने सवाल पूछ पूछ कर मेरी क्या हालत कर दी है। हर किसी की निगाहों में शक और सब तीखी हो गई है। एक तो आई हेट दिस फैमिली और ऊपर से ये एटीट्यूड मुझसे ना बर्दाश्त नहीं होता। मन करता है इन लोगों को कहूँ शट अप एंड गेट लॉस्ट और निकल जाओ इस घर से हमेशा हमेशा के लिए। हाँ तो एक काम करो ना, निकल जाओ वहां से और जाकर किसी पागल खाने में एडमिशन ले लो, क्योंकि तुम पागल हो चुकी हो, कुछ भी बोले जा रही हो। बेबी जस्ट रिलैक्स, अपने गुस्से को काबू में रखो, नहीं तो हमारा इतनी मेहनत से बनाया हुआ प्लान बर्बाद हो जाएगा। अरे वही तो किया था और जवाब देने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो लड़े करण उसने ऐसा जाल बिछाया कि मैं पूरी तरीके से फंस गई। अरे उस गिल्ली डंडा प्लेयर को तो मैं देख लूंगा, तुम फिलहाल मुझे बस इतना बताओ, कहीं तुमने कबूल तो नहीं कर लिया कि वो नेकलेस तुम्हारा है? अरे तुम सुन क्यों नहीं रहे हो? मैंने जवाब दिया क्योंकि वो करण ने कहा कि प्रीता वो हार गलती से अपने बैग में यहाँ से लेकर चली गई। तो बस मैं प्रीता पे टूट पड़ी, बस जोर जोर से चिल्लाने लगी कि प्रीता ने मेरा हार चुरा लिया। और जैसे ही मैंने एडमिट किया कि वो हार मेरा है, करण पलट गया। उसने सबको बताया कि प्रीता को वो हार तुम्हारी गाड़ी से मिला है और दादी ने भी देखा था प्रीता को गाड़ी से हार उठाते हुए। उसके बाद मैं अपनी बातों से मुकर तो नहीं सकती थी ना। तुम्हें पता है क्या, ये तुम्हारी गलती है। क्या जरूरत है प्रीता को अपनी गाड़ी में लेके जाने की? गलती है मेरी है, हमेशा गलती बस मेरी है। और तुम क्या करती हो? कुछ नहीं। और मुझे क्या सपना आएगा कि तुम्हारा नेकलेस मेरी कार में छूट गया और प्रीता को अपनी कार में क्यों ना ले जाऊं? वो मेरी मंगेतर है, खुद की कार में नहीं ले जाऊंगा तो क्या भाड़े की कार में ले जाऊंगा घुमाने के लिए? कुछ भी बोलती हो, गलती मेरी नहीं, गलती तुम्हारी है। तुम्हें कबूल करने की क्या जरूरत थी कि नेकलेस तुम्हारा है? अरे कुछ भी कहानी बना देती ना, पर नहीं। अब मैं क्या फंस चुका हूं बुरी तरह से, बर्बाद हो जाऊंगा क्योंकि उन लूथरास ने मुझे अपने घर बुलाया है। अब पता है क्या होगा? अब मुझे लूथरा हाउस यानी कि अदालत में खड़ा किया जाएगा और वहां लूथरा हाउस में परिवार का हर सदस्य खड़ा होकर अपने सवालों की गोलियां मारेगा। पता है उसके बाद क्या होगा? मैं कहीं का नहीं रहूंगा, बर्बाद हो जाऊंगा मैं। कोई रास्ता नहीं बचा अब तो। अगर भागना चाहूं भी तो भी पलट कर भाग नहीं सकता। अब क्या करेंगे हम? अब तो आई एम फिनिश्ड, बर्बाद हो गया मैं। बेबी ये क्या हो रहा है हमारे साथ? सब कुछ ठीक चल रहा था और आप अचानक से। मामा अब चलो, मैं आ रहा हूँ। Can I come in? ऋषभ जी, सब लोग तुमसे नीचे सवाल पूछ रहे थे, तुमने जवाब नहीं दिया। कोई बात नहीं, पृथ्वी को बुलाया जा रहा है सच्चाई जानने के लिए। अब तुम्हें क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों? कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? मतलब पृथ्वी जी इस तरह क्यों बार बार? अब कब यहाँ आएंगे? तो अरे आ जाएगा, अब बहुत से सवालों के जवाब देने पड़ेंगे उसे।
और मैं लिख कर दे सकता हूँ कि एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा। यस, और शर्लिन का भी पर्दाफाश हो जाएगा। तुम देखना, ये बात प्रूव हो जाएगी कि ये नेकलेस शर्लिन का है। तुम देखना, शर्लिन अपने फैला जाल में खुद फंस गई है, और पृथ्वी, उसे तो बहुत बड़ा झटका लगेगा। यस, ऐसे प्रीता अरोड़ा, तुम भी रेडी हो जाओ ये गलत रिश्ता अपनी जिंदगी से हटाने के लिए, हमेशा हमेशा के लिए। गुड बाय पृथ्वी द चीटर। व्हाट, तुम्हारी आंखों में आंसू? अरे सब कुछ ठीक तो हो रहा प्रीता? क्या ठीक हो रहा है? सब लोगों ने मुझे यही कहा कि ये रिश्ता तुम्हारे लिए बेस्ट है। पृथ्वी जी बहुत अच्छे इंसान हैं। यही सब होना था कि सगाई के बाद भी उन्हें किसी और लड़की से। अरे यार, मुझे तो ऐसा लगता है कि पृथ्वी जी शायद मुझे पसंद ही नहीं करते। हो सकता है ना करण कि मुझे में कोई कमी हो। एक कमी थोड़ी, कई खामी हो। प्रीता, तुम्हारे अंदर ना कोई कमी नहीं, कोई भी नहीं। बल्कि जो कुछ भी हो रहा है अच्छा हो रहा है यार, कि वक्त रहते पृथ्वी की सच्चाई तुम्हारे सामने आ गई। इसमें खुशी की क्या बात है? जिस इंसान से मेरी शादी होने वाली है वो किसी और को। प्रीता, मेरी तरफ देखो। मैंने कहा मेरी तरफ देखो, भरोसा है मुझ पर। I mean, ये बात काफी लड़कों ने कई लड़कियों से काफी बार कही होगी, लेकिन मेरी बात पर भरोसा रखो। ये जो कुछ भी हो रहा है हम दोनों के लिए अच्छा है। तुम्हारे लिए अच्छा है क्योंकि तुम एक ऐसी शादी से बच जाओगी जिसमें तुम्हें सिर्फ दुख ही दुख मिलेगा। और मेरे लिए अच्छा है कि मैं अपने दोस्त को दुखी होता हुए नहीं देखूंगा। हेलो। हाँ प्रीता, बेटा मैं तुझे बताना ही भूल गई, वो पृथ्वी की माँ है ना, उन्होंने तेरे लिए गिफ्ट भेजे थे, कुछ साड़ियाँ, और उन्होंने वो ड्रेस भी भेजी है जो तुझे उसपे हल्दी में पहननी है। बेटा वो कितना कुछ कर रहे हैं तेरे लिए, और मैं क्या सोच रही थी कि हमें भी अच्छे से गिफ्ट ले लेने चाहिए ना। एक काम कर, तू बता दे कि उनके लिए साड़ी लूं कि सूट, और कहाँ से खरीदना है वो भी तुझे ज्यादा पता है ना। मैं क्या सोच रही थी कि मैं थोड़ी देर में निकल जाती हूँ और शॉपिंग करके आ जाती हूँ। आज यहाँ जो कुछ हुआ है मुझे माँ को बता देना चाहिए। नहीं नहीं, माँ आज इतनी खुश है, जब तक चीजें क्लियर नहीं हो जाती मैं माँ को परेशान नहीं करती। हाँ माँ, वो मैंने तो कुछ सोचा ही नहीं ना इस बारे में। तो फिर सोच ना, दिन कितने कम रह गए। सामने शर्मा जी की जो बेटी है ना, उसकी शादी के लिए उसकी माँ ने 6 महीने पहले से तैयारी शुरू कर दी थी, और मेरे पास तो दिन भी बहुत कम है। 21 जोड़े बनाने हैं ना, आज जाके 5-6 ले लेती हूँ, और फिर पृथ्वी की मम्मा के लिए जो भी लेना है ना वो भी तो बता देना। क्या है ना, एकदम एकदम शादी सर पर आ जाएगी ना, तो मुझसे तो कुछ हो ही नहीं पाएगा, मेरे हाथ पैर ही फूल जाते। वैसे भी लिस्ट बना के चलती हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ काम रह ही जाता है। तो सोच के बता, इसके लिए क्या क्या है? उनके रिश्तेदारों के लिए, उसकी माँ के लिए, पृथ्वी जी के लिए, वो सब मुझे तो बता देना। मैं अभी निकल जाती हूँ, और जैसे तुझे याद आएगा तो फोन करके बता देना। जी। प्रीता, तू बिजी है क्या? करण की दादी जी, उनके पैर में ज्यादा दर्द हो रहा है। हाँ माँ, दादी जी की तबीयत एकदम ठीक है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, फिर सुन, मैं अभी निकल जाती हूँ। ठीक है, चल बेटा, फिर मैं मिलती हूँ। बाय बच्चे। क्या कह रही थी आंटी? नहीं, कुछ नहीं कह रही थी। ओके डन, झूठ सुन लिया, अब सच बताओ क्या कह रही थी? माँ कह रही थी कि हल्दी की रस्म की तैयारियां करनी है, इसलिए वो शॉपिंग के लिए जा रही हैं। तो फिर तुमने आंटी को बताया क्यों नहीं सब कुछ? यहाँ ये सब कुछ जो हो रहा है, क्योंकि अभी तो कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है ना। एक बार पृथ्वी जी को यहाँ आने दो, सब कुछ क्लियर होने दो। करण माँ बहुत खुश साउंड कर रही थी, मैं इस वक्त ये सब कहकर उन्हें टेंशन नहीं दे सकती थी। तुम बहुत डरपोक हो प्रीता अरोड़ा, तुम ना सच्चाई एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती, समझी? तो करण वो मेरी माँ है। अरे कोई भी लड़की होती अरे तो तुम कोई भी लड़की नहीं हो यार। एनीवेज, अब दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है, आता ही होगा पृथ्वी। हाँ, पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।